आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, आप बीजेपी पर इल्जाम लगाते हैं कि आप जो है कि संविधान का गला घोट रहे हैं, लेकिन खुद आप अपने इंस्टीट्यूशंस में वहां इलेक्शन नहीं होने देते। जितने यूनिवर्सिटी कॉलेज वर्षों से इलेक्शन नहीं हुए हैं, जबकि बंगाल का रिवाज रहा है। जितने बंगाल के जितने बड़े बड़े नेता हर पार्टी के, जिस भी लेफ्ट के हो, राइट के हो, सेंटर के हो, जिस पार्टी के, सब स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से ही उभर कर आए। ममता बनर्जी खुद भी छात्र परिषद से ही आए कि भाई डिक्टेटरशिप जिसको बोलते हैं वो चलाया जा रहा है, हिटलर शाही चलाया जा रहा है। वो इसी कारण से चलाया जा रहा है कि हम कोई इलेक्शन नहीं होने देंगे और हम जिस तरीके से अपना लाठी घुमा रहे हैं लोगों पे, उस तरीके से लाठी में, जो कि एकदम डेमोक्रेसी के लिए एकदम ठीक नहीं है। नमस्कार, स्वागत आपका बिंदास बोल में। आज चर्चा का विषय है जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो हुआ क्लैश। एक बार फिर से सुर्खियों में आई जादवपुर यूनिवर्सिटी, जब एजुकेशन मिनिस्टर विद्या बासु एक प्रोग्राम के लिए गए थे। उस दौरान स्टूडेंट्स यूनियंस की एक प्रोटेस्ट चल रही थी, स्टूडेंट इलेक्शंस को लेकर के, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन को लेकर के मामला तूल पकड़ा, विवाद हुआ, वायलेंसन हुआ। इसको लेकर चर्चा करने के लिए देख सकते हैं हमारे साथ नरेश श्रीवास्तव सर जी हैं, जो इसमें बातचीत करेंगे कि इनकी क्या राय है। इधर मुश्ताक साहब पैगाम टीवी से हैं, ये भी बातें रखेंगे कि आखिर जो कल हुआ ये एक राजनीति थी या वाकई में एक प्रोटेस्ट था। जिस तरह से घटना हुआ मुश्ताक साहब कि एजुकेशन मिनिस्टर विजिट करता है कि यूनिवर्सिटी, उसके गाड़ी को घेर लिया जाता है, तोड़ फोड़ होती है, स्टूडेंट भी इंजर्ड होता है। तो जो घटना हुआ है, आपको क्या लगता है, प्योर ये पॉलिटिक्स था या प्रोटेस्ट का एक हिस्सा था? देखिए, प्रोटेस्ट और पॉलिटिक्स कोई अलग चीज़ नहीं है। प्रोटेस्ट होता है वहीं होता है जहाँ पॉलिटिक्स होता है, वहीं प्रोटेस्ट। और पश्चिम बंगाल में जो है स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स सदियों से होते आ रहा है, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में होते रहा है। ब्रात्य बसु भी उस पॉलिटिक्स का हिस्सा रहे हैं। तो प्रोटेस्ट एक था, जाहिर है जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो डिफरेंस आइडियोलॉजी के थे, इसलिए मामला ने जो है तूल पकड़ लिया। वो एक एक्सीडेंट था एक्चुअली, देखा जाए तो जो कुछ हुआ प्रोटेस्ट के दौरान एक एक्सीडेंट हुआ, जिसको तिल का ताड़ बनाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने फायदे को साधने की कोशिश कर रहे हैं। टीएमसी ने इस मामले को लेकर सीपीएम को घेरने का प्लान बनाया, तैयारी की है, सड़कों पर उतरे। दूसरी तरफ जो सीपीएम है, उसकी स्टूडेंट विंग है एसएफआई, वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज से उच्च माध्यमिक का एग्जाम शुरू हो रहा है, हायर सेकेंडरी का एग्जाम शुरू हो। कोई भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स करने वाला कोई भी संगठन इस मौके पर हड़ताल का अनाउंस नहीं करता। प्रोटेस्ट कर सकते, प्रोटेस्ट का बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा वे है। आप कॉलेज के सामने जाके झंडे लेके खड़े हो जाइए, कुछ नारेबाजी, लेकिन स्ट्राइक, एचएस का एग्जाम किसी भी स्टूडेंट्स के लाइफ का बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट होता है। उस मौके पर हड़ताल करना, तो आपने जैसे कहा कि प्रोटेस्ट और पॉलिटिक्स दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही हिस्सा है। दोनों जगह पॉलिटिक्स ही हो रहा। पॉलिटिक्स को लेकर ही कुछ डिमांड्स थे, कुछ मांग थे, जिनको लेकर स्टूडेंट्स जो जादवपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ब्रात्य बसु से, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, मिलना चाहते थे। स्टूडेंट्स का कहना है कि जो ऑफिस में वो मिलने का मौका ही नहीं देते, इसलिए ये मौका मिला था। जब वो खुद चलकर पहुंचे थे तो मिलना चाहते थे। यहाँ पर भी पुलिस की अड़ंगेबाजी हुई, बाहरी लोग आकर वहाँ हंगामा किए। कौन सच्चा है कौन झूठा है पता नहीं, ये तो जांच का ही विषय है, लेकिन हंगामा हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। नरेश जी, जो हिंसा हुई प्रोटेस्ट में, जो हिंसा है कितना हद तक जाए? देखिए, प्रोटेस्ट बंगाल का ये इतिहास बोलता है कि प्रोटेस्ट में हिंसा होता है। जायज या नाजायज एक दूसरी बात है। बंगाल में जितना भी आप देखिए मूवमेंट, उसमें कहीं ना कहीं हिंसा होता है। और यदि आपको मैं बोलूं 2011 के पहले की बात, ममता बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस से आज ब्रात्य बासु है, वो बात बात पे आकर के मीडिया के पास आते थे और उनकी जो नेत्री थी वो भी बैठती थी, धरने पे बैठती थी, काफ़ी जगह पे एग्रेसिव। आप देखे होंगे विधानसभा में भी जा कर के चेयर टेबल सब तोड़ी है। ये उनका इतिहास है। तो ये तो वही क्वाइन में वही उनको मिल रहा है। जहाँ तक बात है, जैसा मुश्ताक जी बताए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को इस समय में हड़ताल का अनाउंसमेंट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ये एक भूल डिसीजन है, लेकिन प्रोटेस्ट होना चाहिए और जरूर से जरूर होना चाहिए। आप यदि आपको याद होगा
कि 2011 में जब सत्ता में आई तृणमूल कांग्रेस, तो पहला काम ये लोग की, ममता बनर्जी की, कि सारा कॉलेज में किसी न किसी तरह टेक्निकल जगह पे से इलेक्शन को बंद कर दी। पहला काम वो की। आप यदि याद करिएगा तो काफ़ी लोग कोर्ट पे गए, काफ़ी लोग इधर गए उधर गए, क्योंकि लगता है कि उनका एक हिडन एजेंडा था कि जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो लोग करते हैं, इनका जो उत्थान है वो स्टूडेंट विंग से है। तो स्टूडेंट को ही पहले वहाँ विंग को ही ख़त्म कर दो जहाँ से जर्मिनेशन होता है लेफ्ट पार्टी का, तो उस जगह पे धक्का मारने का कोशिश की। और तो आज जो यदि बच्चे यदि कर रहे हैं प्रोटेस्ट, ये तो स्टूडेंट, ये तो हक की बात है। डेमोक्रेसी है कि हर एक स्टूडेंट डेमोक्रेसी खोजता है, अपने कैंपस पे खोजता है। जादवपुर वाले तो जो भी छात्र हैं उनका कोई भूल नहीं है। वैसे आपको बता दें कि जो ये पूरा मामला हुआ, भरतिया बासु जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम में जो गए थे, उसी दौरान चूंकि इलेक्शन काफ़ी दिनों से जादवपुर यूनिवर्सिटी में नहीं हुई है, और वही डिमांड है स्टूडेंट्स की कि वहाँ पे स्टूडेंट यूनियंस की एक इलेक्शन करवाई जाए, जिसके वजह से ये पूरा हंगामा बरपा हुआ है। पॉलिटिकल कहीं ना कहीं इशू बनाया जा रहा है। प्रोटेस्ट जायज़ है, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर अगर इस तरह से प्रोटेस्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के एकेडमिक इन्वायरमेंट में भी काफ़ी असर पड़ता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सोचने वाली बात है कि ये जो गुस्सा है, ये नाराज़गी है, कहाँ से उत्पन्न, कहाँ से पैदा कहाँ हुई। आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, आप बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप जो है कि संविधान का गला घोट रहे हैं, लेकिन खुद आप अपने से इंस्टीट्यूशंस में वहाँ इलेक्शन नहीं होने देते। जितने यूनिवर्सिटी कॉलेज बरसों से इलेक्शन नहीं हुए हैं, जबकि बंगाल का रिवाज रहा है। जितने बंगाल के जितने बड़े बड़े नेता, हर पार्टी के, जिस भी, वो लेफ्ट के हों, राइट के हों, सेंटर के हों, जिस पार्टी के, सब स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से ही उभर कर आए हैं। ममता बनर्जी खुद भी छात्र परिषद से ही आए, बिल्कुल, समझे। लेकिन आज उन्होंने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पहरा लगा दिया, इलेक्शन नहीं होगा। तो ये नाराज़गी थी, वो नाराज़गी उभर कर आई है। अब इसमें पॉलिटिक्स तो होगी भाई, इलेक्शन होने वाला 2026 में, पॉलिटिक्स तो सब अपना अपना फ़ायदा साधने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतांत्रिक अधिकार सबका है और डेमोक्रेसी का रोना सारी पार्टियां करती हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हत्या करते भी देखी जाती हैं। जैसा कि देखा जा रहा है कि जो अधिकार है लोगों से छीनने की कोशिश की जा रही है, इस तरह से इलेक्शन नहीं किए जा रहे हैं, करने दिया जा रहा है और अपनी बातें रखनी नहीं दी जा रही है। तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में लोकतंत्र की हत्या इसी तरह से होती रहेगी, या जनता को या दीगर लोगों को या इंटेलेक्चुअल्स को आगे बढ़ करके इसको रोकने की कोशिश करनी होगी? इसको तो इंटेलेक्चुअल और जो जनरल आम आदमी है उनको सामने आना पड़ेगा। ये एक इलेक्शन किसी भी कॉलेज में एक डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को आप नहीं बंद कर सकते। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ममता बनर्जी हो, बीजेपी हो, सीपीआईएम हो, कोई भी आदमी नहीं बंद कर सकती है। यदि आपको यदि खौफ समा गया है कि जादवपुर में इलेक्शन होगा तो हम हार जाएंगे और एक विपरीत हवा चलने लगेगा, तो इस तरह का खौफ की वजह से ये जो कि भाई डिक्टेटरशिप जिसको बोलते हैं वो चलाया जा रहा है, हिटलर शाही चलाया जा रहा है। वो इसी कारण से चलाया जा रहा है कि हम कोई इलेक्शन नहीं होने देंगे और हम जिस तरीके से अपना लाठी घुमा रहे हैं लोगों पे, उस तरीके से लाठी में, जो कि एकदम डेमोक्रेसी के लिए एकदम ठीक नहीं है। मुश्ताक साहब, जिस तरह से 2026 चुनाव को लेकर के देखा गया कि नेताजी इंदौर स्टेडियम में ममता बनर्जी ने तृणमूल कर्मियों को लेकर के मीटिंग की, कहीं ना कहीं बिल्कुल बच चुका है इलेक्शन को लेकर। बिल्कुल बच तो क्या लगता है कि सीपीआईएम के द्वारा एसएफआई के जो ये कल का इनिशिएटिव रहा, इन्होंने भी सदा लगा दी है? बिल्कुल बिल्कुल, सीपीआईएम पॉलिटिकल पार्टी है भैया। पॉलिटिकल पार्टी हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहना भी चाहिए। अगर वो कर रही है तो इसमें कोई गलती नहीं है, समझे। अब तो बीजेपी ने एक नया ये छोड़ा है कि जो कुछ जो हो रहा है, अभी तक इल्ज़ाम लगता था कि टीएमसी और बीजेपी भाई भाई हैं, मोदी ममता भाई भाई कहते थे। अभी बीजेपी ने एक नया छोड़ा है कि ये सीपीएम और टीएमसी की मिली भगत है। अच्छा, बीजेपी को मेन पॉलिटिक्स से, अभी ओपोजिशन पार्टी वही है, मेन उस जगह से, मतलब जो आमने सामने की लड़ाई जो टीएमसी, वहाँ से हटाने के लिए, शिफ्ट करने के लिए सीपीआईएम को आगे लाया जा रहा है। सुकांतु मजूमदार ने कहा है कि अब जो 2026 का इलेक्शन आने वाला है, बीजेपी के ऊपर से फोकस हटाने के लिए सीपीआईएम, ये इस घटना को, जादवपुर का जो घटना उसको अंजाम दिया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में अब सीपीआईएम के ऑफिस पर ज़्यादा हमले होंगे, सीपीआई नेताओं पर हमले होंगे, ताकि सीपीआईएम को हाइप मिले। अच्छा, और बीजेपी पर से जो फोकस है वो फोकस हट जाए। बिल्कुल।
ये सिर्फ जादवपुर यूनिवर्सिटी का मसला नहीं है, ये पूरे देश की यूनिवर्सिटियों का मसला है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का मसला है, जहां पे देखा जा रहा है कि एजुकेशन के साथ साथ जिस तरह से सियासत दखल अंदाजी दे चुकी है और जिस तरह से एजुकेशन पे सियासत हावी होती दिख रही है। हम लोगों ने देखा हिंदुस्तान की कई एक यूनिवर्सिटी में ऐसा मामला आया है और कई एक ऐसे गार्जियंस है जो अपने बच्चों को इन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजने से कई बार सोचते हैं कि कहीं मेरा बच्चा पॉलिटिक्स का शिकार ना हो जाए। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो मामला हुआ, हमने अपने बिंदास बोल में दिखाया कि क्या ये लोकतंत्र की हत्या थी या लोकतंत्र के अधिकार को आगे बढ़ाते हुए स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया। आप ये तय करें क्या सही था क्या गलत। आप देख रहे थे बिंदास बोल, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।